नमस्कार दोस्तों, जय सनातन धर्म की स्वागत है हमारे कथा शोधक चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे विष्णु पुराण अध्याय 8। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जमदग्नि मृत व्यक्ति के समान धड़ाम से नीचे गिर पड़े। रेणुका देवी अपने पति के शरीर पर पछाड़ खाकर रोने लगी। उसी समय परशुराम वन से आश्रम लौटे और इस घटना का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो उठे और अपना परशु चमकाते हुए महिष्मती नगर की ओर चल पड़े। इसी बीच महर्षि भृगु घूमते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। उन्होंने रेणुका देवी को दिलासा दिलाया और योग बल से मरते हुए जमदग्नि ऋषि को फिर से जीवित कर दिया। उधर महिष्मती नगर में सैनिक धेनु को निर्दया पूर्वक पीट रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार अब वह वस्तुएं नहीं दे रही थी। तभी प्रलय लाने वाले रुद्र के समान परशुराम वहां पहुंच गए। सैनिक भय से तितर वितर हो गए। धेनु की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने उसे प्यार किया और निर्भय होकर आश्रम में लौट जाने को कहा। धेनु आश्रम की ओर भाग पड़ी। इसके बाद परशुराम राजा के महल के पास पहुंचकर उसे ललकारने लगा। कार्तवीर्य ने पहले समझा कि परशुराम कोई साधारण मुनि कुमार होगा, किंतु जब उनकी वीरता के बारे में मालूम हुआ तो वह अपने हजारों हाथों से परशुराम पर टूट पड़ा। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए। उसके 1000 हाथों को शाखाओं की तरह काट डाला। कार्तवीर्य बेजान दड़ के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसे स्मरण हुआ कि वह तो चक्र पुरुष है और शापवश उसने यह जन्म धारण किया है। परशुराम को विष्णु का रूप मानकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र में विलीन हो गया। परशुराम जब अपने आश्रम में लौट आए तथा पिता को जीवित पाकर उन्हें कार्तवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनकर उनके पिता जमदग्नि बोले, तुमने जो काम किया वह मानवों के लिए उचित नहीं है। इसके प्रायश्चित के रूप में तुम्हें तप करना होगा। पिताजी, जब राजा अपने कर्तव्यों को भूलकर पाप करने लगता है तब उसे दंड देने का अधिकार सबको है। मैं तपस्या आपका आदेश समझकर करूंगा, प्रायश्चित के रूप में नहीं। यह कहकर परशुराम तपस्या करने चले गए। इधर कार्तवीर्य 1000 पुत्र क्षत्रियों को संगठित करके जमदग्नि के आश्रम पर टूट पड़े। उस समय जमदग्नि समाधि में लीन थे। सैनिकों ने ऋषि का सिर काट कर दूर फेंक दिया। रेणुका देवी ने पहले रक्षा के लिए परशुराम को 21 बार पुकारा, फिर छाती पीटती हुई अपने पति के दड़ पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी। जमदग्नि का सिर लुढ़कते लुढ़कते दूर जाकर दो शिलाओं के बीच अटक गया। क्षत्रियों ने आश्रम में आग लगा दी। आग की इन लपेटों में रेणुका देवी अपने पति के दड़ के साथ जलकर भस्म हो गई। उधर परशुराम जंगलों में तप कर रहे थे। अचानक उनके कानों में अपनी माता की पुकार 21 बार गूंजी। इसे अशुभ संकेत समझ वे एक ही छलांग में आश्रम को लौट आए। उस समय आश्रम दूध कर जल रहा था। उनके माता पिता भस्म हो चुके थे। क्षत्रिय आश्रम वासियों तथा ग्रामीणों को क्रूरता पूर्वक मार रहे थे। ये सब देखकर परशुराम की आंखों में प्रलय की लपटें उठने लगी। उन्होंने शिव जी का ध्यान करके अपने परशु को हाथ में लिया और उन क्षत्रियों को कंटीली झाड़ियों की तरह काटने लगे। इसके बाद शिलाओं के बीच फंसे अपने पिता के सिर को छाती से लगाकर परशुराम बोले, मेरे हृदय की ज्वाला से मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं क्षत्रिय के रक्त से आपका तर्पण करूंगा और उनके रक्त से आपका सर डुबोकर आपकी अंत्येष्टि करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम एक ऊंची शिला पर चढ़ गए और उन्होंने परशु को ऊपर उठाकर गरजते हुए 21 बार प्रतिज्ञा की, मैं इस परशु से पृथ्वी पर सभी शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। उनकी भयंकर ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर ब्रह्मा तथा सभी ऋषि महर्षि वहां पर आ गए और परशुराम को शांत हो जाने का उपदेश दिया। महर्षि भृगु ने कहा, बेटा, भगवान स्वयं दुष्टों को दंड देंगे और साधु संतों की रक्षा करेंगे। हम ऋषि मुनियों को यह शोभा नहीं देता। इस पर भगवान परशुराम बोले, जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, जब उसका दुराचार अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है, तब हम लोगों में से ही किसी में भगवान प्रकट होते हैं, पापियों को सजा देते हैं। आप मेरे पितामह हैं, समझ लीजिए कि मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ। यह कहकर भगवान परशुराम हिमालय की कैलाश चोटी पर तपस्या करने चले गए। शिव जी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। इस पर भगवान परशुराम बोले, शिव जी की आज्ञा से बिना चींटी तक नहीं काटती। आप तो लय पुरुष हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं, कृपया उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक बल प्रदान कीजिए। शिव जी परशुराम को अनेक अस्त्र शस्त्र के साथ एक दिव्यास्त्र देते हैं और बोले, यह तुम्हारे नाम पर संसार में भार्गवास्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम विशेष कारण से मानव देह में जन्म लेने वाले अवतार पुरुष हो। जाओ, तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद परशुराम गोलोक में कृष्ण के रूप में रहने वाले विष्णु के पास गए। श्री कृष्ण ने उन्हें कृष्ण कवच के साथ अपनी शक्ति भरकर एक दिव्य धनुष भी दिया और कहा कि रामा अवतार में यह धनुष तुमसे वापस ले लूंगा। इस प्रकार देवताओं से दिव्यास्त्र लेकर परशुराम ने शत्रुओं का संहार करना शुरू कर दिया। राजाओं के दुशासन और अत्याचारों से पीड़ित प्रजा ने परशुराम का साथ दिया।
कार्तवीर्य के पुत्र तथा सभी वंश के क्षत्रिय नगर छोड़कर भाग गए। परशुराम ने अग्नेयास्त्र से महिष्मती नगर को जला दिया। 21 दिनों तक वहाँ से आग की लपटें उठती रही है। राजाओं की राजधानी जलकर राख हो गई। कार्तवीर्य 1000 बेटों ने तथा अन्य क्षत्रियों ने देश के सभी राजाओं का संगठित कर परशुराम का सामना किया, किंतु परशुराम ने बलि के पशुओं के समान सबके सिर उड़ा दिए। फिर उनके रक्त से 5 कुंडों को भरकर उनमें अपने पिता जमदग्नि के सिर को नहलाया। इस प्रकार परशुराम ने पिता का तर्पण कर उनका अग्नि संस्कार पूरा किया। जहाँ परशुराम ने रक्त के 5 कुंड बनाए थे, उस स्थान का नाम समंत पंचक था। बाद में वही स्थान कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पिता का श्राद्ध करने के बाद परशुराम पुनः क्षत्रियों का संहार करने निकल पड़े। ढूंढ ढूंढ कर जहाँ भी वे मिले सबको मार डाला। क्षत्रियों माताओं ने अपने शिष्यों को ब्राह्मणों के घर में छिपा दिया और आत्मरक्षा के लिए स्वयं भी ब्राह्मणियों का वेश धारण कर लिया। ब्राह्मण परिवारों की शरण में रखे गए क्षत्रियों ने बड़े होकर फिर से अपने राज्यों का विस्तार किया, किंतु परशुराम ने फिर भी सारे देश में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार डाला और अंत में प्रतिज्ञा पूरी कर अपने अधीन की सारी धरती कश्यप को दान में दे दी। फिर स्वयं दक्षिण समुद्र में स्थित महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जिन क्षत्रिय बालकों को ब्राह्मण परिवारों तथा आश्रमों में छिपा दिया गया था, कश्यप ने परशुराम से प्राप्त भूमि उनमें फिर से बांट दी। इस प्रकार क्षत्रिय राज पुनः स्थापित हो गए। राजा इक्ष्वाकु के वंश में राजा रघु उत्पन्न हुए। राजा रघु इतने प्रतापी और यशस्वी हुए कि उनके नाम पर ही इनका वंश विख्यात हो गया। इसी रघुवंश में बहुत समय बाद विष्णु ने राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने मनुष्य के सामने आदर्श जीवन का उदाहरण रखा और मनुष्य के विकास के मार्ग में रोड़ा अटकाने वाले असुरों का वध करके आदर्श राम राज्य की स्थापना की। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में मार दिया था। दूसरे जन्म में ये दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण बनकर संसार को फिर से सताने लगे। रावण ने भारी तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, यक्ष, गंधर्व आदि कोई भी उसे मार न सके। वह मृत्यु के खतरे से निश्चिंत होने के कारण बहुत अहंकारी हो गया था। मनुष्य पर अत्याचार ढाने लगा। विष्णु पुराण के अगले अध्याय 9 में जानेंगे श्री राम जन्म कथा।